वंदे मातरम साथियों, आज अपन स्टार्ट करते हैं। आपकी डिमांड है, आपका विश्वास देखते हुए मैंने ये सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं सबसे पहले वो मैटर लेता हूं जो एवरग्रीन हो, ओरिएंटेड हो, ट्रेड के अकॉर्डिंग हो। बात आती है समझ में? अच्छा, आज अपन बात करेंगे क्या, मैं जिसको क्षेत्रमिति बोलता हूं, जिसको आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन लेते हो, उस वाले चैप्टर की बात करते हैं, जिसको आप बोलते हो क्या, क्षेत्रमिति। एक क्वेश्चन 100% है, पहले ही बता रहा हूं कि 100% है कि आपका क्वेश्चन आएगा। क्षेत्रमिति से 100% क्वेश्चन आता है। बात लगे हाथ थोड़ी सी और कर लूं। साची बात यह है कि जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं वो चैप्टर कौन से हैं, थोड़ा सा मेंशन करते हैं कि आपका जो नंबर सिस्टम है ये क्वेश्चन लेके आता है, जिसको आप बोलते हो क्या, बोलते हो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। बात आ रही है समझ में? दूसरा जो चैप्टर मैं यूं कहूं, जिसको आप सरलीकरण बोलते हो, जिसको आप सिंप्लीफिकेशन बोलते हो, जिसको आप यूं बोल सकते हो कि ये क्या है, एवरग्रीन है, जिसको आप सरलीकरण बोलते हो। ये आपके 100% क्वेश्चन लेके आता है। अगला है आपका औसत। ये सिलेबस की थोड़ी सी रोड मैप बना रहा हूं। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, जिस ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको रोड मैप होना चाहिए कि मुझे अमुक चीज का तैयारी करना चाहता हूं मैं, तो उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, औसत यानी एवरेज। मान लीजिए मैं जो ये बता रहा हूं श्योर हूं कि इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मिलते थे, मिलेंगे। अगला है आपका जिसको आप इंटरेस्ट बोलते हो, जिसको आप ब्याज बोल सकते हो। अच्छा, आपके ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बात आ रही है समझ में? यह है 100%। और अगला है आपका क्या, अरे बोलो, साची बात बताऊं क्या, कि ये एवरग्रीन और ओरिएंटेड मामला यदि आपका क्लियर हो, आप ग्राउंड में अच्छे तरीके से फिट हो, तो कई बार ये से हो जाता है कि मेरिट है वो कम रह जाती है और बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं डिफेंस सेक्टर का बंदा होने के नाते कुछ सिलेक्शन के टिप्स दे रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि पेपर ग्राउंड फिट बंदों के लिए कम मार्क्स में भी मेरिट में ले आता है, और वो है आपका ओरिएंटेड मैटर को रोड मैप बना लो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आपके अभ्यर्थी हैं, जो आपके यूं बोलूं जवान ज्यादा फिट हो जाते हैं, तब उस टाइम थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा सा अप कर देते हैं। बात आ रही है समझ में? मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगला है आपका कार्य वर्क। इसका क्वेश्चन आता है, 100% देखने को मिलता है, मिलता था, मिलेगा। अच्छा, अगला है आपका क्या, चाल, दूरी, समय। थोड़ा सा भाई रोड मैप बना लो, सिलेक्शन यही करवाता है। और भी मैं बताता जाऊंगा आपको, एक बार मोटा बता देता हूं। अगला है आपका क्या, आपको ऐसे बोल सकता हूं मैं कि जिसको आप लेसे पे मैसे पे बोलते हो, 100% क्वेश्चन आता है, जिसका मैंने एलसीएम व एचसीएफ में इसको बोल सकता हूं। अगली बात बताऊं क्या, आपके क्वेश्चन आता है बिन का। ये क्वेश्चन डबल टिक लगा लेना इन चैप्टर को। अगला है आपका क्या, दशमलव, प्रतिशत, डबल टिक लगा लो, प्रतिशत, वे लाभ हानि। मोटी बात बताइए मैंने, ये क्वेश्चन तो मिलने ही है। इसके अलावा यदि अदर बातें होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये मैंने थोड़ा सा आपके दिमाग में रोड मैप बनाया है। बात आ रही है समझ में? इसके अलावा जो बातें होगी वो मैं बताता जाऊंगा। ये है 100% वाला मामला कि ये तो क्लास बिल्कुल मिस मत करना। आज जो मैंने उठाया है मेंसुरेशन, ये भी इसी में इंक्लूड है और क्वेश्चन लेके आता है। पहली बात, थोड़ी सी बात करता हूं कि क्षेत्रमिति का क्वेश्चन डैम श्योर है, आएगा। 2-4 क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी क्लियर करता हूं। आपने एक चीज सुनी होगी, गन और गनाब। गन और गनाब क्या डिफरेंस है जवानों? अरे बोलो। एक तो होता है आपका क्या, गन,
और एक होता है आपका क्या, घनाभ। सॉरी, क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन आता है इसलिए पहले मेंशन कर रहा हूं। घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। मेरे कई ऐसे छोटे भाई हैं जिनको अभी ये चीज क्लियर नहीं है। चलो खैर क्लियर करते हैं। इसमें जवानों घन को बोलते हैं क्या, क्यूब, और इसको बोलते हैं क्या, क्यूबॉइड। बात आ रही है समझ में। अगली बात देखना, इसमें डिफरेंस बताता हूं थोड़ा सा। देखना, घन में जो होगा आपका हर एक सरफेस कैसा होगा, एक वर्ग होगा, जबकि इसमें कैसा होगा, आयत। सर ये वर्ग और आयत क्या होते हैं? वर्ग में तो क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर, जबकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। चलो खैर आगे बात को बढ़ाते हैं। तो देखना, ये इसका हर एक सरफेस क्या होता है, अरे बोलो क्या होता है, वर्गाकार, जबकि इसका हर एक सरफेस क्या होता है, आयताकार। ये पहला दिमाग में बना लेना कि ये तो होता है घन, ये होता है घनाभ। अच्छा, अगली बात क्लियर कर दूं, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। बात आ रही है समझ में? जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, मेरे पास ये जो चौक का डिब्बा है दिख रहा है सबको, ये एक क्या है, अरे बोलो क्या है, ये है घन। इसमें क्या हो रहा है देखना, इसमें कितने सरफेस हैं, कितने आपके फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। बात आ रही है समझ में? इसके कितने फेस हुए, अरे कितने चेहरे हैं इसके, 6 है ना। तो इसके पहली बात, और देखना ये और आपकी ये लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई बराबर है या नहीं, अरे बोलो बराबर है ना सारी। तो मैंने कह दिया कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर। आगे बात को बढ़ाएं, देखना इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होते हैं। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अगली बात देखना क्या, मुझे एक बात बताना कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, अरे बोलो कितना होता है। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है। इसमें कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर। अरे बोलो बात आई क्या समझ में? 6 वर्ग मतलब 6 वर्ग से क्या बना है, घन बना है ना। तो 6 वर्ग बोल दो या घन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 भुजा स्क्वायर। किस किस के बाद ये क्लियर हो रही है? फॉर्मूला याद करने से बजाय समझना चाहिए। एक का होता है भुजा स्क्वायर, ऐसे कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का हो गया 6 भुजा स्क्वायर। बात को थोड़ा आगे लेता हूं, देखना एक आयत का क्षेत्रफल कितना होता है जवानों, अरे बोलो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई। मुझे एक बात बताना, इसमें कितने आयत होंगे, बोलो कितने होंगे। ये क्या है, एक ये क्यूबॉइड घन है, घनाभ है सॉरी। क्यों? क्योंकि इसका हर एक सरफेस कैसा है, आयताकार। देखना 1 2 3 4 5 6। बात आ रही है समझ में? 6 इसमें क्या है, रेक्टेंगल है, जिसको आप आयत बोलते हो। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक ट्रिक बता दूं, एक ट्रिक होती है जिसको आप हिंदी मीडियम वाले ऐसे लर्न करना कि लालचंद चौधरी चौरा ऊंट उधार लाया। ये क्या बता दिया आपने? इससे क्या होगा, फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। लालचंद ले, चौधरी चे, चौरावा मतलब चे, ऊंट यानी ऊ, उधार यानी ऊ, लाया मतलब ले। अच्छा, इसका क्या करोगे, इससे ले लो, ये ले, फिर मल्टीप्लाई गुणा चौड़ाई का चो, फिर इसमें प्लस, फिर
चौक, फिर गुणा उ प्लस, अच्छा फिर क्या होगा उ गुणा ल। ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। कैसे याद करिए, दो ब्रैकेट में आगे दो लगाने हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। बात आ रही है समझ में? इसको ये याद करने की क्या है ट्रिक। कई बार क्वेश्चन करते टाइम यदि भूल जाते हो तो इसको लर्न रखना। लालचंद चौधरी चोरा ऊंट उधार लया, तो एक एक वर्ड पकड़ो, लय फिर चे, दो वर्ड ये रहे, इन दोनों को गुणा कर दो और बीच में आगे प्लस, फिर क्या होगा ये चे उ, इन दोनों को गुणा फिर वापस प्लस उ ले, इन दोनों को गुणा आगे दो लगा दो। बात आई क्या समझ में? नेक्स्ट देखना, कुछ अपन क्वेश्चन करते हैं और इस बात को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखना, थोड़ी बात को आगे बढ़ाने से पहले थोड़े क्वेश्चन करते हैं और इस बात को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखना, मैंने बताया आपको वर्ग आयत और घन घनाभ, अच्छा इनके दो चार क्वेश्चन करते हैं, बात क्वेश्चन से ही समझ में आती है। पहला क्वेश्चन देखना, यदि मैं बोल दूं एक आयत की आपको लंबाई और चौड़ाई दे दूं और इसके विकर्ण की लंबाई पूछ लूं कि यदि किसी आयत की, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, किसी आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर हो तो इसके विकर्ण, ये नया वर्ड आ गया, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक क्वेश्चन है, इससे 3-4 चीजें क्लियर करवाता हूं। देखना कैसे, आयत है, इसका मतलब दिमाग में डायग्राम आ गया होगा कि सर आयत तो आपने कहा जिसके आमने सामने की क्या हो, अरे बोलो क्या हो, भुजाएं बराबर हो, इसकी हमें लंबाई दे दी कितनी 15 मीटर, अच्छा ये 15 मीटर है, चौड़ाई कितनी है ये लो जवानों 8 मीटर। बात आ रही है समझ में? तो इसके विकर्ण की लंबाई, पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा कि सर ये विकर्ण क्या होता है। साची बात देखना, यदि सम्मुख शीर्षों को, सम्मुख शीर्ष मतलब आमने सामने वाले को, इसको इससे मिलाने वाली रेखा, ये रेखाखंड क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, इसका विकर्ण। बात आई क्या समझ में? इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो ये देखना, समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा सर ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो इसमें लगेगी क्या, ये पाइथागोरस प्रमेय, या फिर इसका दूसरा नाम है पाइथागोरस प्रमेय का एक नाम और मिलता है गाइडों में, उसको बोलते क्या है, अरे बोलो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जवानों बोधायन प्रमेय। सर एक ही प्रमेय दो ना, साची बात बताऊं क्या कि पाइथागोरस और बोधायन दोनों का योगदान है इस प्रमेय में। एक ने इसको यूं कह सकता हूं कि एक ने इसकी डिस्कवरी या इन्वेंशन किया था, एक ने इसको लागू किया था। ठीक है, दोनों का नाम आता है। ये प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो जवानों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। सर ये क्या होते हैं, आधार और ये कर्ण? अच्छा, जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, जिसको सबसे बड़ी भुजा बोल सकता हूं, ये क्या है जवानों? कर्ण। अच्छा ये कर्ण है, तो ये जो 90 डिग्री का कोण बना, ये वाली जो है इसको क्या बोलते हैं, अरे बोलो क्या बोलते हैं? लंब। और इसको क्या बोलते हैं? आधार। बात आई क्या समझ में? ये हमारे पास दोनों पड़े हैं, ये निकालना है। 3 चीजें हैं, 2 मुझे पता है तो एक आराम से निकाल लेंगे। अच्छा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार मतलब 15 का स्क्वायर प्लस लंब मतलब 8 का स्क्वायर। बात आई क्या समझ में? अच्छा 15 का वर्ग कितना होता है जवानों? 225। सर ये कैसे पता चला? एक बात बता दूं, यहाँ राज की बात देखना, इसके रिगार्डिंग राज की बात देखना, आर के बी ऐसी संख्या
जिसका इकाई का अंक 5 हो उसका यदि वर्ग निकालना हो तो उसका एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, देखना। जैसे 15 का स्क्वायर निकालना हो या फिर 25 का स्क्वायर निकालना हो या फिर 35 का स्क्वायर निकालना हो, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पकड़ लीजिए जरा। एक का जो सक्सेसर है, सर ये सक्सेसर मतलब इसके आगे आने वाला अंक। एक के आगे कौन आता है? 2, 2 के आगे कौन आता है? 3, 3 के आगे कौन आता है? 4। ये क्या बता रहे हो? 5 का वर्ग तो पता होगा, अरे बोलो पता होगा। 5 का कितना होता है? अरे बोलो कितना होता है? 25 होता है क्या? चलो 25 होता है, आपने बताया, मैंने नहीं बताया। उसके बाद जो आपने ये काम किया है ना सक्सेसर वाला, इन दोनों को गुणा कर दो और लिख दो, आपके आंसर आ जाएंगे। कैसे सर, ये क्या बता रहे हो? ये कौन सा मैजिक हो रहा है? देखना, 2 को 1 से गुणा किया तो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? 2। फिर देखना 3 को 2 से किया तो 6, फिर 4 को 3 से किया तो 12। ये इनके वर्ग आ गए। मिनिमम सेकंड में इस प्रकार के वर्ग सीख गए तो देखना को जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वो मिनिमम टाइम में आप सोल्व कर लोगे। इस प्रकार के टिप्स है जो आप सीख रहे हो, इनको एक नोटबुक में अलग से लिखते जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास टाइम नहीं बचेगा, वहां टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है। खैर आगे करते हैं। 225 प्लस 8 का कितना होता है जवानों? 64। अच्छा, ये किसके बराबर चल रहा है? कर्ण का स्क्वायर। यदि मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर से क्या लग जाएगा? अंडररूट। किस किस के बात समझ में आई? अच्छा, ये जो कर्ण है यही इसका क्या है? यही इसका क्या है? विकर्ण। बात आ रही है समझ में? 3-4 चीजें एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो रही है। 225 प्लस 64 यानी 64। 5 4, अरे बोलो 5 4 9, 22 और 6, 6 2 8 और 2 2 8 9। देखना, अब देखना कि ये किसका वर्ग होगा? 15 का 225वां। और एक बात बता दूं कि आपको वर्ग 1 से लेके 20 तक ऐसे के ऐसे रिमेंबर या रिकॉल होने चाहिए। तो ये किसका होता है? 17 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17 मीटर। बात आई क्या समझ में? इसका आंसर क्या होगा? 17 मीटर। बात आई समझ में? एक क्वेश्चन था, इससे इतनी चीजें सिखा गया। एक तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय जो है ये होती है, लगती किसमें? समकोण त्रिभुज में लगती है। और अल्टरनेट पाइथागोरस प्रमेय का 100% आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरी बात, ये जो वर्ग वाला कॉन्सेप्ट बताया, राज की बात, एक क्वेश्चन सिखाना मकसद नहीं था, यहाँ 2-3 चीजें सिखाना मेरा मकसद था। बात आई समझ में? ये कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे जिनको आपको क्लियर करते जानना है। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। बात आ रही है समझ में? छोटे छोटे क्वेश्चन जो हर बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एवरग्रीन या ओरिएंटेड क्वेश्चन अपन लेके आ रहे हैं और एक क्वेश्चन से 3-4 चीजें सीख रहे हैं। अभी अपने आयत की बात की, अब बात करते हैं वर्ग की। जैसे मैंने कह दिया, एक वर्ग की तिरछी माप, या फिर यूं बोल सकता हूं, अच्छा तिरछी माप क्या होती है बताओ देखे? अरे तिरछी माप क्या होती है, कौन बताएगा? तिरछी माप जिसको आप विकर्ण बोल सकते हो। सर ये क्या बोल रहा हो? डायगोनल्स है ना, कि तिरछी माप 30√2 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल लो। ये तो जोड़ हो गया। कैसे? कि सर आप विकर्ण दे रहे हो और क्षेत्रफल पूछ रहे हो, क्षेत्रफल क्या होगा? आपने तो कहा कि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा कहीं दी हुई नहीं है, हम कैसे करेंगे? यही तो बात है। क्या वर्ग आया है तो पहली बात डायग्राम बना लो, ये रहा डायग्राम। अगली बात, वर्ग का जो विकर्ण होगा, मतलब ये तिरछी माप यही तो हुई, इसको बोलते हैं विकर्ण। अच्छा एक बात बताना मुझे, ये है भुजा तो ये भी भुजा और ये भी भुजा, ये भी भुजा। बात आ रही है क्या समझ में? अच्छा अभी आप खुद सीख के गए हो पाइथागोरस प्रमेय से क्या जवानों? अरे बोलो क्या? कि जो विकर्ण का स्क्वायर मतलब जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अच्छा एक बार लिख देते हैं, ये होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बिना थके बिना रुके। कर्ण मतलब विकर्ण। सर कर्ण मतलब विकर्ण कैसे हुआ? अरे इसका कर्ण ये विकर्ण ही तो है। अच्छा इसके बराबर क्या होगा? ये भी भुजा स्क्वायर प्लस ये भी भुजा स्क्वायर। किस किस के बात क्लियर हो रही है? हो रही है क्लियर? अरे बोलो हो रही है क्या? हो रही होगी। तो देखना विकर्ण बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा? अंडर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितने हो गए? 2 भुजा स्क्वायर। देखना मजे की बात अब आएगी, विकर्ण बराबर यहां 2 अंडर में है, स्क्वायर वाला तो बाहर आएगा तो एक सिंपल फंडा ले लेगा, ये भुजा स्क्वायर है बाहर आएगा तो भुजा, अब √2 बाहर आएगा, ऐसे 2 बाहर आएगा नहीं तो ये हो जाएगा भुजा √2। तो विकर्ण का जो भुजा के साथ रिलेशन होता है वर्ग में वो क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है? विकर्ण होता है भुजा √2। तो मुझे बताना कि भुजा क्या होगी? अरे बोलो भुजा क्या होगी? भुजा सर ये √2 इस साइड गुणा में है तो इस साइड आ जाएगा, अरे बोलो विकर्ण बटा √2। किस किस के समझ में आया? ये आ रहा है? खैर आगे देखते हैं। अभी आपने भुजा स्क्वायर का आपने कहा था कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब, अरे बोलो भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है? अरे बोलो क्या होता है? तो ये हो जाएगा क्या? विकर्ण बटा √2 का होल स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है? साची साची बात बताऊं क्या? बताऊं क्या? ये क्या होगा? √2 का स्क्वायर मतलब सिंगल 2, ये हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर मतलब √2 गुणा √2। आंसर क्या आएगा? सिंगल का 2। यहाँ √3 होता तो √3 गुणा √3 क्या होता है? सिंगल 3। किसी भी अंडरूट का स्क्वायर करने पे अंडरूट हट जाता है। √2 का स्क्वायर मतलब 2। अच्छा अब आपने मजे की बात देखो, अब सिखाइए, आप पहले ही बता देते इतनी साची साची बात बताऊं क्या कि ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन के टिप्स सीखना कौन किससे कैसे रिलेटेड होता है। मैं इसको आज थोड़ा सा यूं बोल सकता हूं कि बेसिक टाइप उठा रहा हूं। कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने मैथ्स को यूं बोल सकता हूं कि फोबिया बना रखा है या फिर मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए इन चीजों को इजी करने के लिए मैंने इस प्रकार का फंडा अपनाया है। खैर लगे रहिएगा, पहले ही बोल रहा हूं इस पैनल से जो आएगा वो काम का ही आएगा, ना तो ज्यादा ना कम, जितना चाहिए उतना। बात आ रही है समझ में? विकर्ण कितना है? 30√2, 30√2 का स्क्वायर बटा, अरे बोलो कितना? 2। सर ये क्या बोल रहे हो? साची साची बात बताऊं क्या? 30 का वर्ग होता है 900। √2 का स्क्वायर मतलब, √2 का स्क्वायर मतलब 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या होगा? 900। 900 क्या मीटर? 900 मीटर स्क्वायर। बात आई क्या समझ में? अरे बोलो आई क्या? आंसर क्या आया? 900 मीटर स्क्वायर। ये इस टाइप के क्वेश्चन देने का एक ही मकसद होता है कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अब लिखो आप स्पेशल नोट लगा के लिखिएगा। ये क्वेश्चन कराने के बाद आप नोट लिखा रहे हो तो यहां नोट लिखना, नोट लिखिए, नोट लगा के लिखो। यदि भुजा व विकर्ण में, भुजा व विकर्ण दिए हो तब क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। बात आ रही है क्या समझ में? यदि आपको विकर्ण दिया हुआ हो, विकर्ण दिया गया हो तब उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये फॉर्मूला। बात आई क्या समझ में? पहला नोट ये। दूसरा स्पेशल नोट, वर्ग का विकर्ण और भुजा में संबंध, वर्ग का विकर्ण और भुजा में संबंध, रिलेशन क्या होता है? कई बार पूछा गया है कि निम्न में से सही कथन है वर्ग के लिए विकर्ण बराबर भुजा √2,
विकर्ण बराबर भुजा √3, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये बता दूं कि एक क्वेश्चन से 3-4 चीजें हो रही है। बात आ रही है क्या समझ में? नोट करते जाइएगा। इसका यूं बोल सकता हूं, एक अलग नोटबुक बना लो। लास्ट टाइम क्रैश कोर्स के टाइम बहुत 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 आपके लिए ये यूं बोल सकता हूं रामबाण साबित होंगे ये नोट्स बनाते जाइएगा। जहां चीजें बताता हूं कि 100% क्वेश्चन आता है वहां नोट करते जाइएगा। आप मेरे पेपर सोल्व करते जाइएगा। कई बार ऐसा हुआ है कि क्रैश कोर्स के टाइम रात को पढ़ाया हुआ सुबह पूछा गया है हुबहू एज इट इज। पिछले 6-7 सालों का ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आप इसके इर्द गिर्द कोई नहीं है, इस ओरिएंटेड मैटर के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, यही है, इसी में से आएगा। आपको जितने पीडीएफ मिलती है, आपको जितना मैटर यहाँ लेक्चर से मिलता है और जितना आपको पेपर में दिया जाएगा, उससे आप सक्सेस हो जाओगे। ये मैं बोलता हूँ, यहाँ आने वाला हर एक पैनल पर काम करने वाला टीचर बोलता है। लगे रहिएगा। और 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जो एवरग्रीन टाइप के हैं। देखना क्वेश्चन, देखना थर्ड टाइप का क्वेश्चन है और मैं थोड़ा सा उसको अल्टरनेट लेता हूं, कंपैरिजन में लेता हूं। देखना अगला जो टाइप है उसको दोनों तरफ लेते हैं। सर ये दोनों तरफ लेने का क्या मकसद है? जवानों, चीज को क्लियर करना है तो ऐसे कंपैरिजन में ले रहा हूं। देखना मैंने कह दिया कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर, 5 मीटर विमा वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे अरे बोलो सबसे लंबी छड़ की लंबाई। लो वर्ड पकड़िए जरा, सबसे लंबी छड़। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइप का देखना, एक घनाकार कमरे की माप आपको दे दी। यदि 20 मीटर हो तो इसमें रखे जा सकने वाले लंबे से लंबे बांस की लंबाई, रखे जा सकने वाले बांस की मैक्सिमम लंबाई या फिर अधिकतम लंबाई। देखना क्वेश्चन 2 है और कॉन्सेप्ट कितने सिखा के जाते हैं। अभी बता के गया हूं कि यदि एक माप दी है, एक में तीनों माप दी है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अच्छा यहां तो बात हो रही है जवानों किसकी? अरे बोलो किसकी? अरे बोलो घनाभ की या घन की? अरे बोलो किसकी? क्यूबॉइड यानी घनाभ की। यहां बात हो रही है किसकी? एक माप दी है तो जिसकी सारी मापे बराबर हो। यहां बात हो रही है जवानों, अरे बोलो किसकी? घन की। बात आ रही है समझ में? किस किस के ये बात समझ में आ गई? अब बता दूं, इसमें रखा जा सकने वाली सबसे जो लंबी छड़ होगी वो होगा इसका विकर्ण।
और इसका घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है जवानों? घनाभ का विकर्ण है उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्या बोल रहे हो आप? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बात आई क्या समझ में? अच्छी बात है। अब देखना, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। किस किस के बात क्लियर हो रही है? 10 का वर्ग 100 प्लस 100 प्लस 5 मतलब 25। अब देखना 100 100 200, अरे बोलो कितने हो रहे हैं? 100 100 और ये 25। 100 प्लस 100 200 225। अभी बताया था मैंने 225 किसका होता है? 15 का नहीं होता है क्या? अरे बोलो। तो यहाँ क्या होगा आंसर? 15 मीटर। इसमें रखी जा सकने वाली जो लंबी से लंबी बांस होगी उसकी लंबाई 15 मीटर होगी। ये स्पेशल है, इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन उठाता है ये। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको आप स्पेशल नोट लगा के लिख लीजिएगा। जो ये सबसे लंबी छड़ है, इस टाइप का क्वेश्चन या तो सबसे लंबी सबसे छोटी का यहाँ पूछेगा या फिर एलसीएम एचसीएफ में। ये आपके डिफेंस सेक्टर के पेपर का फिक्स टर्म है, ये पूछा जाता है, पूछा गया है। अगला है कि क्या घन है, तो घन का विकर्ण है वो क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है घन का विकर्ण? कौन बता सकता है? घन का विकर्ण मैं इसी से निकाल सकता हूं। बोलो कैसे? बताऊं? इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगी? बराबर होगी। तो मैं इसको इसी को अप्लाई कर दूं। लंबाई का स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई लंबाई बराबर ही होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होगी। तो यहां भी लिख दो लंबाई का स्क्वायर और यहां भी लिख दो लंबाई का स्क्वायर। क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है, जबकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। बात आई क्या समझ में? अच्छा, मैंने यहाँ तीनों अलग अलग किए हैं, यहाँ मैंने तीनों को एक ही मान लिया। बात आ रही है समझ में? अब देखना जवानों क्या होगा। कितने लंबाई के स्क्वायर हैं? 3 लंबाई का स्क्वायर। तो क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर बाहर आएगा तो लंबाई, बात आ रही है समझ में, और √3। लंबाई हमें दे दी कितनी? 20 और √3। एक छोटी सी बात बताता हूं, राज की बात। क्या √3 का मान कितना होता है? √3 से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो पूछी गई है। ये क्या बोल रहे हो? एक चैप्टर से कई चैप्टर लिंक कर रहे हो। एयर का बात बार बार बोल रहा हूँ। डिफेंस का सिलेबस ना तो ज़्यादा लेंथी है, ना कोई ज़्यादा इसमें टिप्स या फिर इसके तोड़ हैं। सीधा सा फंडा है कि जो आपको ये बता देना सही दिशा, तो सिलेक्शन श्योर है, अदरवाइज तरस जाओगे। कैसे? ओवरेज हो जाओगे। पहले ही बोल रहा हूँ, यदि सही दिशा नहीं मिली ना तो आप कितना ही फिजिकल कर लेना, ओवरेज हो जाओगे। इस रिटर्न को ये मान के चलिएगा वही बंदे करवा सकते हैं जो पिछले 6-7 सालों से डिफेंस में काम करते हैं या जिन्होंने इस फील्ड को नजदीकी से देखा है। बाकी हर कोई इसमें पढ़ाने को तो बहुत मेंटर है, वो पढ़ते पढ़ते ओवरेज हो जाओगे, पहले ही बोल रहा हूं। खैर आगे देखना, √3 एक क्या है? एक बोलो अपरिमेय संख्या है। सर ये कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। छोटी छोटी राज की बातें लिख लेना, नोट्स बना लेना। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आता है कि √3 है, पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन एक अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। क्या लगाना है? एक अपरिमेय संख्या। बात आई क्या समझ में? अब √3 का मान कितना होता है? 1.732। √3 का मान होता है 1.732। तो यहां रख लो, कई बार ऑप्शन ये मिलता ही नहीं है।
ये ऑप्शन मिलता ही नहीं है। सर इतनी मेहनत की फिर भी आप हमारी मेहनत पे पानी फेर रहे हो। जानो ये मेरिट में आता है क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार के ऑप्शन जब आपको नहीं मिलेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ाएगी। कई बार बच्चे ग्राउंड फिट ज़्यादा हो जाते हैं, ग्राउंड फिट ज़्यादा हो जाते हैं तो उन बंदों को थोड़ा सा पेपर अप द लेवल दिया जाता है। ठीक है, √3 का मान क्या होगा 1.732। अब देखना 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10 गुणा 1.732। 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट अभी यहाँ है, एक स्थान आगे खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 17.32। किस किस के समझ में आया? अरे बोलो 2 का 2 से 4, 3 को 2 से 17, 2 × 34, ये आ जाएगा इसका आंसर। किस किस के समझ में आ रहा है ये चीज? ये मैंने यहाँ से फंडा आगे बढ़ाया है, ये रेयर चांस में आता है लेकिन बता दिया। बात आई क्या समझ में? ये है मेमोरी टिप्स जो आपको ध्यान में रखना है। वापस बता दूं, 2 टाइप के क्वेश्चन कराया मैंने। पहला मैंने बताया है क्या, किसका बताया है मैंने? अरे बोलो, मैंने बताया है कि घनाभ में जो आपका विकर्ण होता है उसका क्वेश्चन कैसे आता है। दूसरा मैंने बताया कि घन का जो विकर्ण होता है उसका क्वेश्चन कैसे आता है। अल्टरनेट लिया है, एक को इस साइड एक को इस साइड, और इतनी चीजें हमने सीखी है। क्वेश्चन आता है, नोट्स बना लो। बात आ रही समझ में? नोट्स बना लो, ये जो लिखा रहा हूं इनको एक अलग नोटबुक बना लो। रिवीजन के टाइम आपको बोल रहा हूं ज्यादा मैटर पढ़ने से बजाय वो पढ़ के जाना जो एग्जाम में पूछा जाता है, और यहां से मिलने वाला एक भी आपको ऐसा क्वेश्चन या फिर लेक्चर नहीं मिलेगा जो ओरिएंटेड आपके एग्जाम से, एग्जाम का पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन पॉइंट नहीं है, जिसको आप क्यूपी बोल सकते हो। बात आ रही समझ में? तो लगे रहो, करते जाओ और ऑल द बेस्ट। अपन आगे भी